अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, सदा सुखी रहना चाहते हैं तो केवल श्री सतगुरु की सुने, इंसान की नहीं, क्योंकि परमात्मा भी वक़्त के पूर्ण सतगुरु के रूप में भक्ति का रास्ता बता रहे हैं। महापुरुषों का कथन है, चीनी को रेत के साथ मिलाया जा सकता है, पर जैसे चींटियां रेत को छोड़कर चीनी को उठा ले जाती हैं, ठीक इसी तरह हमें भी इस अनमोल मनुष्य चोले में विकारों रूपी रेत को छोड़कर सत्संग, सेवा, सुमरण, श्रद्धा एवं विश्वास रूपी चीनी को ही चुनकर अपनी आत्मा को मधुर बनाना चाहिए, तभी इस अनमोल चोले की कीमत मिलेगी। कहने का तात्पर्य यही है कि इस घोर कलयुग में हम जो गुरुमुख हैं, हमें जो वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण मिली है, ये क्यों मिली है? जिस तरीके से इस संसार में एक विद्यार्थी को जब एक अच्छा टीचर मिल जाता है और वह विद्यार्थी उस टीचर के मार्गदर्शन में जब चलता है तो वह कक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करता है। अगर उस विद्यार्थी को ताज़ ज़िंदगी कोई अच्छा टीचर ही ना मिले तो वह अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं कर पाता। इसी प्रकार इस संसार में करोड़ों लाखों लोग रह रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी कौन है? विद्यार्थी तो सारे हैं, लेकिन हम सारे विद्यार्थियों में से हम कुछ विद्यार्थी जो हैं, हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का जो है मार्गदर्शन मिला है, वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण मिली है, उनको ग्रहण करके ही हम भक्ति की जो ये क्लासेस हैं और भक्ति के जो ये सब्जेक्ट हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, जब हम ये करते रहेंगे तब हमारी जो है पढ़ाई जो है आगे और अच्छी होती रहेगी। और हमारा रिज़ल्ट कब मिलेगा इस पढ़ाई का? जब हम इन संसार से चले जाएंगे, तो जब हमारा वहाँ पे फाइनल रिज़ल्ट जब डिक्लेयर होगा, तब हमें वहाँ पर पता चलेगा कि हमने इस संसार में जो हमारे भक्ति रूपी सब्जेक्ट थे उसकी कितनी पढ़ाई करी है। आम मनुष्य जो है आज के समय में इस महामाया नगरी में, संसार जो एक सराय है, उसके अंदर अपने श्वासों की पूंजी को लगाकर जो है बर्बाद हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो इसी कारण जो है महापुरुष यही फरमाते हैं कि मनुष्य जो है इस माया नगरी की झिलमिलाहट और चंचलाहट और जो अट्रैक्शन है, इसकी तरफ क्यों आकर्षित हो रहा है इतना। जिस तरीके से एक उदाहरण के तौर पर जब एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को जब हम खिलौना देते हैं तब वह खुश होता है। जब उससे हम खिलौना वापस ले लेते हैं, उसे खिलौना नहीं दिलवाते हैं, तो वह बहुत रोने लग जाता है। उसे वह खिलौना बहुत ही दिलो जान से प्यारा होता है और वह खिलौने की तरफ जो है आकर्षित भी होता है। लेकिन अगर वही बच्चा जब कुछ सालों बाद बड़ा हो जाता है, उसी खिलौने को जब दोबारा उसके सामने रखा जाए तो वह उसके लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसे पता चल चुका है ये तो सिर्फ एक मामूली सा पदार्थ है, खिलौना है। तब वो सोचता है कि बचपन में इसी खिलौने के पीछे कितना पड़ता था और अब तो ये मेरे लिए कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार मनुष्य भी जो है इस माया नगरी को सच मानना बैठा हुआ है, सच मान रहा है, संसार के भौतिक पदार्थ को सच मान रहा है। इसी कारण ही दुख और परेशान है। जब वो चीज़ें उसके पास होती हैं तो खुश होता है, जब वो चीज़ें उससे चली जाती हैं दूर तो वह दुखी हो जाता है। जिस कारण मनुष्य की ताज़ ज़िंदगी यही जो है चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जब मनुष्य को जिस तरीके से जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है उसे ज्ञान मिल जाता है, ऐसे मनुष्य जब बड़ा हो, मनुष्य को जब भक्ति परमार्थ श्री वक़्त के श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की चरण शरण प्राप्त होती हैं तो उसे सही और गलत सच्चाई का पता चल जाता है। फिर उसे ये जो माया के पदार्थ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी आकर्षित करने वाली वस्तु से लुभाती नहीं है। उसी चक्कर में उसे यह मिथ्या पदार्थ लगने लग जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर जीव को चेतना, जीव को सच्चाई, जीव की अज्ञानता का विनाश हो जाता है और उसे हमेशा सत्य का बोध होता है। सत्संग में आने से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। इस चीज़ को हमें याद रखना है। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य का संग करना ही सत्संग कहलाता है।
और भौतिक वस्तुओं से जितना हम लगाव रखते हैं वह हमारे आत्मिक शांति को उतना ही भंग करता है। हमें क्या करना है, यह मनुष्य जो है यह सिर्फ और सिर्फ एक मन से चल रहा है, और मन क्या है, विचारों का समूह है। अगर ये मनुष्य के मन नहीं होता, विचार नहीं होते, तो मनुष्य आज कोई भी कर्म नहीं कर पाता। मनुष्य का जो मन है वो विचारों से चलता है, और विचारों से ही मनुष्य के पूरा जो शरीर चलता है। तो क्यों ना विचारों पे ही नियंत्रण किया जाए। विचारों में ही सुख है, विचारों में ही दुख है। अभी हमारे ऊपर है कि हमने कौन से विचार को सोचना है, कौन से विचारों को नहीं सोचना। जितना हम भक्ति के विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा बार बार सोचते रहेंगे। अब गुरुमुख को देखा जाए, मनुष्य सोचता है कि मुझे नकारात्मक विचार है। नकारात्मक विचार क्यों आ रहे हैं? मन एक सोच है, सुरती है। मन तो सोचवाता ही रहेगा। आप नकारात्मक को सोचोगे तो वो नकारात्मक की पूरी गुफा में चला जाएगा। जब आप सकारात्मक सोचोगे तो मन अपने आप ही सकारात्मक की तरफ चला जाएगा। जिस तरीके से एक नदी के बहाव जिस तरफ जा रहा होता है, उसके अंदर हम कोई जब सामान रख दे तो वो बहाव उस सामान को धक्का मार के आगे की साइड ले जाता है। इसी प्रकार जब हम कोई भी तरीके का विचार सोचते हैं, स्टार्टिंग में हम वो विचार सोचते हैं और मन के विचारों की श्रृंखला भाव करके धक्का मार के हमें आगे की साइड वो हम डीप में उस ख्यालों में चले जाते हैं। चाहे ये विचार सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, दोनों में यही चीज़ है। भगवान ने मनुष्य के मन की संरचना इस तरीके से बनाई है कि इस तरीके से मनुष्य का मन है। क्योंकि मन, आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जब हम छोटे थे तो हमारे मन की अवस्था अलग थी, हमें कुछ चीज़ें उस टाइम अच्छी लगती थी। आज हम बड़े हो गए, हमारे मन की अवस्था अलग है, हमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय हमारे अंदर जो था ज्ञान नहीं था, अज्ञानता थी। धीरे धीरे ज्ञान मिलता गया, अज्ञानता का विनाश होता गया, हमें सच की परख पता चलती रही। तो कहने का तात्पर्य यही है, वक़्त के संतों महापुरुष, आज के इस घोर कलयुग में वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण को पाना ही बहुत किस्मती होती है। और वो खुशकिस्मत कौन है? हम जैसे और आप जैसे गुरुमुख हैं, जिन्हें हमें त्रिलोकी, तीनों लोकों से प्यारा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी द्वारा बनाया गया हमारा श्री आनंदपुर दरबार मिला। मन क्या है? मनुष्य क्या चाहता है ज़िंदगी में? मनुष्य एक आत्मिक शांति तो चाहता है। क्या वो आत्मिक शांति ज़्यादा पैसा कमाने से मिलती है? गुरुमुख को खुद अनुभव कर लो। पहले 10,000 कमाते थे, आज 1 लाख कमा रहे हो, शांति तो है ही नहीं। जब बचपन में कुछ नहीं कमाते थे तब शांति थी। शांति क्यों थी? क्योंकि बचपन में हमने अपने मन को इन संसारिक चीज़ों से नहीं जोड़ा था। धीरे धीरे हम बढ़ते गए, संसार के लोग हमें मिलते रहे, मिलते रहने से उन्होंने हमें बताते रहे कि ये चीज़ दुनिया के लिए ये ज़रूरी है, ये चीज़ दुनिया के लिए वो ज़रूरी है। तो ऐसे करके हम उस संसार से जुड़ते रहे, हमारी सुरती उनसे जुड़ती रही तो हम परेशान होते रहे। जब वो चीज़ें मिलती रहीं तो हम खुश होते रहे, जब वो चीज़ें नहीं मिली तो हम दुखी होते रहे। हमने अपने सुख और दुख को इस संसार की भौतिक वस्तुओं से जोड़ दिया है। लेकिन वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण को प्राप्त करने के बाद हमें यह पता चलता है कि ये सब चीज़ें एक मिथ्या हैं, एक झूठ है, एक भ्रम है। इस चीज़ को हम लोग जितनी जल्दी समझ जाएं उतना हमारे लिए फ़ायदा है। और भक्ति के 5 नियम की हमें पालना करनी है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की